अच्छा टॉपिक किससे आता है? देखो ज़्यादातर आता है गेंद से। देखो गेंद जरूरी नहीं कि गेंद से ही, और भी इसी में आ जाता है। जैसे व्यक्ति सब में भी ले लेता, जैसे 4 लड़के 3 लड़कियां 2 बच्चे, उसमें से कितने को चुना जाए, तो ये व्यक्तियों में से भी दे देता है। किस में दे देगा? व्यक्तियों में से भी देगा। अब गेंद की जगह में कुछ और नाम, कलर भी दे देगा, हरा काला पीला कुछ और भी दे देगा तो चलेगा। तो यहाँ से मेन होता है कि आपका प्रायिकता काम करेगा, मतलब उसमें से जो चुना जाएगा कॉम्बिनेशन होगा तो आपका प्रायिकता क्वेश्चन बनेगा। तो ज़्यादातर गेंद से आता है, तो गेंद से कुछ कुछ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। बोलो पहला क्वेश्चन से प्रायिकताएं बनाएं। प्रायिकता में 2 चीज़ है, एक आने की संभावना और कुल। दोनों को लिख के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आने की संभावना और दूसरा में क्या बोले? कुल संभावना। यहाँ पर कितने प्रकार का गेंद है? 3 प्रकार का। 5 लाल गेंद यानी रेड 5, उसके बाद 3 हरी और 2 नीली गेंद। टोटल कितना गेंद हुआ? 5 3 8 2 10। अब ये 10 गेंद में से कितना गेंद निकाला? 1 गेंद। तो कुल संभावना क्या हो जाएगा? 10C1 यानी 10। अब वो जो 1 गेंद को क्या होने की संभावना है पूछा? हरी होने की संभावना। अगर हरी होने की संभावना तो हरा गेंद कितना है? 3, मतलब 3 में से 1 3C1 यानी क्या हो जाएगा? 3। तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा में कुल संभावना। कुल संभावना आने की संभावना कितना हुआ? 3, कुल संभावना 10 यानी 3/10। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम दिया है। क्या दिया है? 5 रेड 3 हरे और 2 नीले। उसमें से तो टोटल कितना गेंद हो गया? 10। उसमें से कितना गेंद निकालने बोला? 1 ना। तो कुल संभावना क्या होगा? 10C1 यानी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब आने की संभावना क्या पूछा? 1 के लाल होने की संभावना। लाल कितना 2 है? 5, मतलब 5C1। अब ये 5C1 यानी कितना हो जाएगा? ये 5 यानी प्रायिकता बराबर आने की संभावना 5, कुल संभावना 10। 5 के 5 5 दूना 10 यानी 1/2 आंसर। तीसरा क्वेश्चन में भी सेम है। क्या बोल रहा है? एक थैला में 5 लाल 3 हरे और 2 नीले, मतलब टोटल कितने गेंद है? 10। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ? अभी 1 नहीं निकाल रहा, कितना निकाल रहा? 2 गेंद निकाले जाए। अगर इस थैले में से 10 में से 2 गेंद निकाले तो क्या होगा? 10C2। तो कुल संभावना क्या हुआ? 10 गुना 9 बटा में 2 गुना 1। अब आने की संभावना, क्या आने की संभावना पूछा है? दोनों के नीले होने की संभावना। अब नीला कितना 2 है? 2। देखो 2C2 हो जाएगा। n और r का मान अगर सेम रहेगा तो मान क्या हो जाता है? 1। सीधा मान क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि देखो 2 को 2 यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 गुना 1, नीचे में भी 2 गुना 1, तो 2 2 क्या होगा? कट जाएगा, यानी आने की संभावना 1। n और r ये यही होता ना, NCR होता है। अगर n और r दोनों का मान सेम रहेगा तो मान क्या होगा? 1। अगर r का मान अगर 1 रहेगा तो मान क्या हो जाता है? n हो जाएगा, और दूसरा रहेगा तो सोल्व करना ही पड़ेगा। प्रायिकता बराबर आने की संभावना। आने की संभावना कितना हुआ? 1। कुल संभावना 2 से काट देंगे 5, 9 5 45, यहाँ पर हो गया 45, तो 1/45 आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला? 3 लाल गेंद, रेड गेंद कितना है? 3, फिर उसके बाद 4 हरी गेंद 4 और ब्लैक गेंद 3। यही हुआ ना? टोटल कितना गेंद हुआ? 4 3 7 10। तो कुल संभावना क्या बना? 10 गेंद। अब 10 में से कितना गेंद निकाल रहा? 10 में से 2, 10C2 यानी क्या हो जाएगा? आने की संभावना 10 गुना 9 बटा में 2 गुना 1, 2 से काटे 5, 9 5। अब आने की संभावना, क्या आने की संभावना पूछा है? लाल ना होने की संभावना। क्या होना चाहिए? लाल नहीं होना चाहिए, मतलब लाल नहीं होगा तो और सब होगा तो चलेगा। आने की संभावना क्या हो? लाल नहीं हो। अगर लाल नहीं हो मतलब ये तीनों को हम नहीं ले सकते, मतलब ये तीनों नहीं आ सकता। तो आएगा क्या? हरी और काली दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो टोटल कितना 2 है? हरा 4 है और काला 3, मतलब 4 3 7।
तो ये 7 में से क्या आ सकता है 2, 7C 2, यानी आने की संभावना 7 गुना 6 बटा में 2 गुना, तो नीचे में 2 है तो ऊपर में क्या करेंगे 2 बार, यानी 7 गुना 6, नीचे में 2 गुना 2 से काट दिए 3, आने की संभावना कितना हो गया 21, प्रायिकता बराबर 21 बटा में 45, 3 में काटेंगे 3 7 21, 3 में काटेंगे 15, 7 बटा 15। देखो हम एक काम करते हैं, देखो समझाने के लिए आपको इधर आने की संभावना और इधर क्या लिखते हैं कुल संभावना, अभी समझने के लिए, जब समझ जाओगे खिलाड़ी बन जाओगे, पूरा ताकतवर हो जाओगे, अभी थोड़ा ताकत नहीं है तुम लोग का, थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हो पढ़ने में ना, ज़्यादा हो जाएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पर बैठा दोगे, एनसीआर मतलब आने की संभावना ऊपर में बैठाओगे और कुल संभावना नीचे में, मतलब इधर अलग अलग लिख के फिर नीचे बैठा रहना, एक ही बार में बैठाओगे आंसर आएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा, एक कलश में मान लीजिए एक कलश है, अब ये कलश में क्या है 4 कौन सा गेंद था, हरी गेंद कितना है 4 और नीली गेंद है 7, एक कलश में 4 हरी गेंद और 7 नीली गेंद, टोटल कितना गेंद हो रहा 7 4 11, इसमें से कितना गेंद निकाला गया 3, तो आने की संभावना कुल कितना होगा, कुल आने की संभावना 11 में से 3 निकाला गया तो 11C 3। अब आने की संभावना, क्या आने की संभावना पूछा है 2 नीले आने की संभावना, अगर 3 गेंद निकाला इसमें से 2 अगर नीला है तो और एक गेंद क्या होगा, 3 गेंद निकाले हैं, अगर आपके पास टोटल 11 गेंद, अब इसमें से आप 3 गेंद निकाले हो, 2 क्या है नीला है तो और एक क्या होगा, यहाँ पर तो 2 ही प्रकार का गेंद है, एक नीला है और एक हरा है, अब 2 ठू नीला निकला तो एक ठू क्या निकलेगा और एक क्या होगा, एक हरा होगा। आने की संभावना 11 गुना 10 गुना 9 बटा में 3 गुना 2, 3 से काटे 3, 2 से काटे 5, 5 तिया 15, ये आने की संभावना, ये कुल संभावना। आने की संभावना 2 नीला, नीला कितना टू है 7, 7 में से 2 टू नीला 7C 2, और मतलब गुना 1 हरा, 4 ठू हरा था, 4 में से अगर 3 गेंद निकाले हो इसमें से 2 ठू नीला निकला तो एक ठू क्या निकलेगा हरा निकलेगा ना, हरा वाला को तुम लोग छोड़ दोगे तो क्या आंसर आएगा 7 गुना 2, 7 गुना 6, 2 गुना 1, यहाँ 4, 4C 1 है, 1 है तो डायरेक्टली हो जाएगा 4, अब 2 से काटेंगे 3 बार में, 4 तिया 12 सते 84 बटा 165, यानी प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा में कुल 84 और इधर 165, कितना से काटेंगे 3 दूना 6, 3 8 24, 3 5 15, 3 5 15, 28 बटा 55। देखो हम बोले थे ना आपका गेंद की जगह में कोई लड़का लड़की या फिर आदमी औरत दे सकता है या फिर कोई नाम दे सकता है, कुछ भी मतलब दे सकता है, तो आपका यहाँ से प्रायिकता भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, एक कक्षा में लड़के कितने हैं, लड़के यानी बॉयज़ कितना है 6 और गर्ल्स कितना है 4, तो कुल संभावना क्या बनेगा, टोटल 10 विद्यार्थी हैं, अब 10 में से कितना विद्यार्थी को, यदृच्छिक रूप से 4 विद्यार्थी को निकाला गया। यदृच्छिक रूप से मतलब बिना देखे डायरेक्टली, ना लड़का डायरेक्टली, आपको 4 विद्यार्थी मतलब बिना सोचे, तो 10 में से कितना निकाला गया 4, तो 10C 4, ये क्या बना कुल संभावना। अब आने की संभावना क्या पूछा है, कम से कम एक लड़की। देखो अगर आपके पास कितना जन को निकाल रहे हो, 4 जन को निकाल रहे हो, तो कम से कम एक लड़की हो, बोल रहा कम से कम क्या हो एक लड़की हो, तो कम से कम 2 लड़की चलेगा, जिससे बोले थे ना सिक्का में से कम एक सिक्का, मतलब 2 भी चलेगा 3 भी चलेगा, जिस गेंद में था ना कम से कम, अगर कम से कम एक लड़की तो मतलब कम से कम बोला, एक लड़की खाली बोलता ना तो 4C, जिससे यहाँ पर 4 लड़की ना, 4 लड़की थी, 4 में से एक करते, अगर एक लड़की क्या पूछता, अगर एक लड़की होने की क्या संभावना, तो 4C 1 रख देते और बचा 4 जन निकाले थे, अब 4C में से एक लड़की हुआ तो बचा क्या 3 लड़का हो जाता।
लेकिन यहाँ कम से कम एक लड़की बोला, मतलब कम से कम एक लड़की, तो यहाँ पर क्या होगा और, अगर एक लड़की हुआ तो और कितना ठू, 3 लड़का होगा, मतलब 6 बॉयज में से 3 बॉयज, ये एक बनेगा। या कैसे बन सकता, या ना, या यानी जोड़, देखो, और फिर या ये मतलब एक तरह से बन सकता है। देखो ये बॉयज, ये गर्ल्स और ये बॉयज, अगर एक लड़की होगा तो बॉयज कितना हो जाएगा 3, एक लड़की और बॉयज, बॉयज 3, टोटल 4 हुआ ना, और हो रहा, देखो और हो रहा है, यानी है ना यहाँ पर गुना। अब उसी प्रकार अगर 2 लड़की होगा तो और 2 बॉयज होगा, देखो या तो ये बन सकता है या तो ये बन सकता है, या तो 3 लड़की होगा तो 1 बॉयज होगा, अगर चारों ही लड़की हो जाएगा तो बॉयज 0। एक लड़की भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 5 लड़की ले सकते हैं। 4 जन को निकाल रहे तो 5 आएगा कहाँ से, तो 4 अधिकतम क्या ले सकते हैं हम, 4 ले सकते हैं। तो अगर एक लड़की लिए तो बॉयज कितना बना 3, अगर 2 लड़की लिए मतलब 4C2, तो बॉयज कितना हो जाएगा 6 में से, बॉयज तो 6 है ना, 6 में से 2। अगर मान के चलो यहाँ पर 3 लड़की लिए मतलब 4C3, 4 में से 3 लड़की लिए, तो बॉयज कितना लेंगे 1, बॉयज कितना है 6C1। अगर 4 में से 4 लड़की ले लिए, चारों में से चारों क्या किए, लड़की ले लिए, तो बॉयज 0 होगा, तो मान क्या हो जाएगा 1 ही होता है। बॉयज 6 था ना, तो 6C0, अगर 0 होगा तो अगर यहाँ पर 0 आया मतलब उसका मान क्या होता है 1। अगर r का मान 0 होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ऊपर में फैक्टोरियल 6 बटा में फैक्टोरियल 6 माइनस 0 यानी 6 फैक्टोरियल कटेगा, मतलब मान क्या होगा 1 ही आएगा। तो देखो, तो आने की कुल संभावना हम लोग का क्या क्या बना, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 बटा में 4 गुना 3 गुना 2, यही है ये कुल संभावना। और आने की संभावना देखो 4C1 यानी मान क्या होगा 4। अब 6 है तो 6 गुना 5 गुना 4 बटा में 3 गुना 2 प्लस यहाँ पर देखो 4 2 है ना, तो 4 गुना 3, नीचे में 2 गुना, फिर ये देखो गुना में है, ऊपर में 6 है तो 6 गुना 5 बटा में 2। इसको बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं ना, देखो ये 6 है बटा में 2 है तो ऊपर वाले को 2 बार खोलना है, नीचे वाले को 2। अब यहाँ पर प्लस है 4 है तो 4 गुना 3 गुना 2, 3 बार है ना, नीचे में 3 गुना 2, गुना में यहाँ पर क्या 6 एक है तो क्या होगा मान 6 ही हो जाएगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। प्लस ये 4 होगा तो n और r का मान अगर 1 होगा तो मान भी क्या हो जाता है n हो जाता है, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4 ही हो जाएगा, यानी मान क्या हो जाएगा 1, और अगर 0 भी होगा तो 1। अब यहाँ देखो जो कट रहा 3 दूना 6 कटा, 5 चौके 20, 20 चौके 80, ये देखो 2 से काट दिए 2 बार में, 2 से काट दिए 3 बार में, देखो 3 दूना 6, 6 तिया 8, ये 5 तिया 15, 15 6 90, प्लस ये 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट गया, 6 चौके 24 प्लस 1, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा में कुल, आने की संभावना 17, 18, 19, कुल संभावना ये 4 दूना 8, 3 से कटे 3, 7 तिया 21, 210, कुल संभावना 210। कट रहा कितना में कट रहा 5 से, 5 तिया 15, 5 9, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 3 से 13 तिया 39, 3 चौके 12, 13 बटा। देखो हम यहाँ पर क्या बोले थे क्वेश्चन में, कम से कम एक लड़की हो, कम से कम एक लड़की मतलब 3 लड़का ले सकते हैं, कम से कम 2 लड़की मतलब 2 लड़का, कम से कम 3 लड़की मतलब 1 लड़का, कम से कम 4 लड़की तो 0, ये ले सकते हैं। तो क्या नहीं ले सकते हम, क्या नहीं ले सकते, अगर ये लेने वाला है ना तो क्या नहीं ले सकते, हाँ चारों का चारों लड़का नहीं ले सकते, मतलब 4 लड़की अगर होगा तो एक लड़का भी
नहीं होगा, ये नहीं ले सकते, मतलब 4 का 4 नहीं होगा, लेकिन इसमें फिर कुल भी निकालना होगा एक बार, कुल संभावना में से उसको फिर घटाना होगा। जो टोटल क्या आ सकता है, तो टोटल जो कुल आने की संभावना क्या है, ये वाला है ना 10C4, 10C4 यानी 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 बटा में 4 गुना 3 गुना 2, तो ये 4 गुना 8 कट गया, 3 से 3 7 या 21 210, कुल संभावना हुआ 210। अब हम यहाँ बोले कम से कम 1 ले सकते हैं, कम से कम 2 ले सकते हैं, कम से कम 3 ले सकते हैं, कम से कम 4 ले सकते हैं, तो क्या नहीं ले सकते, मतलब कम से कम 1 होना चाहिए, तो एक भी लड़की अगर नहीं होगा, मतलब चारों का चारों अगर लड़का होगा तो ये नहीं ले सकते। तो कितना नहीं ले सकते हैं, चारों का चारों लड़का, यानी लड़का कितना था 6, 6C4, इसको क्या कर सकते हैं हम, नहीं ले सकते। चारों का चारों अगर लड़का हो जाएगा तो इसको नहीं ले सकते। 6C4 करेंगे तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 बटा में 4 गुना 3 गुना 2, 4 तिया 12, 2 से घटे 3, 3 पछे 15, ये 15 को हम लोग नहीं ले सकते। तो कितना लेंगे, टोटल संभावना देखो 210 था, 210 था ना, उसमें से कितना को लिए 15 को, तो कितना को नहीं ले सकते, 210 माइनस 15 कितना हुआ 195, 195 को, मतलब यहाँ पर हम लोग का अगर सिंपल सोचो कि ये 210 टोटल तो संभावना 210 था ना, प्रायिकता बराबर क्या, हम लोग का प्रायिकता बराबर क्या बोले थे, आने की संभावना बटा में कुल संभावना, कुल कितना हुआ, कुल 210 हुआ, कुल 210 हुआ, और आने की संभावना हम बोले कितना संभावना नहीं आ सकता है, 15, हम बोले थे ना कि 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4, लेकिन क्या नहीं आ सकता, तो 0, अगर 0 मतलब 1 भी नहीं होगा तो नहीं चलेगा ना, अगर 1 भी नहीं होगा मतलब चारों का चारों लड़का होगा, अब चारों का चारों लड़का होगा तो कितना संभावना आ रहा, 15, अगर टोटल 210 संभावना में से ये 15 को नहीं ले सकते, ये 15 को हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते, तो कितना को ले सकते हैं, 10 में 5 किया 5, यहाँ बचा कितना 10, 10 में 1 9, 195, तो कितना को ले सकते हैं 195, 5 में काटो, 5 दूना 10, 5 9 नहीं 5 दिया 15, 5 9 45, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 3 में काटेंगे 13, यहाँ पर काटेंगे 14, 13 बटा 14, उसमें बताए थे सेम इसी टाइप से ही, आप ये दोनों में से कोई भी बना सकते हो। इसमें क्या होगा, कम बनाना पड़ेगा ना, और उसमें क्या ज़्यादा बनाना पड़ेगा, चारों को लेके जाना होगा।